हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोबारा से हम लोग लेक्चर के लिए तैयार हैं हम लोग। ठीक है बेटा। फिर से हम लोग वही काइनेमेटिक्स के कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, करते हैं स्टार्ट। एक मैसेज आता है, एक मिनट देख लेते हैं। इनकरेक्ट मीटिंग आईडी पासवर्ड बता रहा है। दोबारा से ट्राई करवाइए करण, एक मिनट। साहिल राज करेक्ट करवाएं उसे। फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ना। हो गया बेटा, हो गया क्या। बस। हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है। चलिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन ये बोलता है कि ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो नहीं, सॉरी। ए पार्टिकल इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट गिवन दे रखा है। if position and velocity of particle start at t equal to 0, if position and velocity of particle at start t equal to 0 are x naught and v naught। मतलब कि कहने का मतलब क्या चीज़ गिवन दे रखा है, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो पोजिशन जो है वो x नॉट है एंड वेलोसिटी जो है वो v नॉट है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t। एट टी हमें एट टी टाइम पे पोजीशन हमें बतानी है, एक्स बताना है एंड वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है और कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब देखिए हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे ए को, तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगा डी वी बाई डी टी। ए को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी, डेट इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए को मैं डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ और डी वी वाली टर्म एक साइड और अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर दोनों साइड, मैं ये डी टी को एक साइड ले आता हूँ और वी वाली टर्म को एक साइड। टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी है बेटा, वी नॉट। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे गिवन दे रखा है, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट। तो मैंने वी नॉट पुट कर दी। एट टी इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी वी होगी, तो वी निकालता हूँ यहाँ पे बेटा। तो अब देखिए डीवी का इंटीग्रेशन, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो डीवी का इंटीग्रेशन होगा बेटा वी, और लिमिट पुट करूंगा मैं वी नॉट से वी, तो यह आ जाएगा वी माइनस वी नॉट आ जाएगा। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे करना है, लिमिट पुट करूंगा डीवी का इंटीग्रेशन वी और वी नॉट से वी, लिमिट मैंने पुट कर दी बेटा, है ना। तो यहाँ पे इस साइड दूसरी साइड हम लोग लेके चलते हैं बेटा। यहाँ पे अल्फा टी है तो अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा बाहर आ जाएगा और टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू प्लस बीटा बाहर और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय थ्री। जब मैं दोनों साइड लिमिट पुट करता हूँ जीरो से टी तक, फिर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, v माइनस वी नॉट डेट इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाय टू प्लस बीटा टी क्यूब बाय थ्री आ जाएगा। ये तो हमने अपर लिमिट पुट करी और लोअर लिमिट जब पुट करूँगा तो जीरो प्लस जीरो बचेगा। तो v इज इक्वल टू हमारे पास वी नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय टू प्लस बीटा टी क्यूब बाय थ्री। ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाती है। ये हमारे पास एक मिनट,
भूपेश कुछ कहना चाह रहे हो आप, बोलिए क्या डाउट है, बोलिए बोलिए। वेलोसिटी यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा, बोलिए। बेटा आपको मैंने बताया था ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन करता हूँ dx के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर n प्लस वन आ जाता है, और वही वैल्यू जो पावर में आती है वही नीचे आती है। वही यहाँ पे x की पावर t की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो t की पावर 3 हो गई, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। आया समझ में बाबू, भूपेश बाबू, समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल। चलिए, तो ये हमने वेलोसिटी निकाल लिया बेटा, और ये मैं जीरो जीरो को रब कर रहा हूँ क्योंकि इस जीरो का कोई फ़ायदा नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि हमसे लोगों से एक्स भी पूछा गया है। तो वेलोसिटी हमारे पास है वी नॉट इज द कांस्टेंट अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3। अब देखिए, मैं v को क्या लिख सकता हूँ, इस v को मैं लिख सकता हूँ dx बाय dt। v को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, dx बाय dt लिख सकता हूँ। वी नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3। अब मैं देखिए dx वाली टर्म को एक साइड ले लेता हूँ और t वाली टर्म को एक साइड ले लेता हूँ। अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3, और दूसरी साइड में dt को लेके गया बेटा। जब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूँगा तो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है बेटा, x नॉट। देखिए यहाँ पे देखिए, t इक्वल टू 0 वैल्यू कितनी है x की, x नॉट, एंड v नॉट वैल्यू v की। तो मैंने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है x की, x नॉट, और t इक्वल टू t पे वैल्यू क्या है x की, x मैं मानता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ x की वैल्यू। तो मैं dx का इंटीग्रेशन करूँगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये x नॉट, x लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दिया। अब देखिए, अब आप लोग देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ वी नॉट है, वी नॉट एक फिक्स वैल्यू है, और डी टी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से लिखूँ तो यह जाएगा वी नॉट डी टी लिमिट 0 से t प्लस अल्फ़ा बाय 2 स्क्वायर डी टी 0 से t प्लस बीटा बाय 3 टी क्यूब डी टी 0 और t, ये हो जाएगा बेटा। इसमें हम लोग x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। इसकी वैल्यू की बात करूँ, इसकी वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा वी नॉट तो कांस्टेंट, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा t, 0 से t लिमिट पुट कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो अल्फ़ा बाय 2 बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा बाय 2 कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉरी, तो यह आ जाएगा टी क्यूब बाय 3, और लिमिट पुट करोगे 0 से t प्लस। ऐसे ही यहाँ पे आप लोग b बाय 3 कॉमन ले लोगे, क्योंकि b बाय 3 और t क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 0 से t, ये हो जाएगा बेटा। तो अब हमारे पास x माइनस एक्स नॉट डेट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस अल्फ़ा बाय 2 टी क्यूब। अच्छा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये वाली टर्म ये 6 हो जाएगा। कैसे, 3 और 2 दोनों को मल्टीप्लिकेशन 6 आ जाएगा बेटा, प्लस बीटा बाय 3, यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई, इसको रब कर देता हूँ, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस अल्फ़ा बाय 6 टी क्यूब प्लस बीटा बाय 12 t की पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। क्लियर है बेटा? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा हम लोग कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरीके से इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द डीएक्सेलरेशन experienced
by a moving motorboat after its engine is shut off is given by dv by dt that is equal to माइनस के वी क्यूब। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ये माइनस साइन नहीं गिवन होता तो बेटा माइनस आपको लगाना पड़ता, क्योंकि डी एक्सेलरेशन वर्ड गिवन दिया गया है। ठीक है बेटा, तो ये माइनस साइन आपको लगाना पड़ता। अगर ये माइनस साइन दे दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, अगर नहीं गिवन होता तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ता बेटा। वेयर के इज अ कांस्टेंट if v naught is the magnitude of the velocity at shut off find the velocity as a function of t। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ टी। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दैट इज द रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन गिवन दे रखा है a इज इक्वल टू के वी क्यूब। ये चीज आप लोग यहाँ पे देखिए, डी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द मोटर बोट इज इट्स इंजन सेट ऑफ इज गिवन बाय, ये डीवी बाई डी टी गिवन भी नहीं लिखा होता, और डेट इज इक्वलेंट टू माइनस के वी बाई क्यूब, के वी क्यूब। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब आ जाता है बेटा। एक्सेलरेशन के लिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे डी वी बाई डी टी लिखा और डेट इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि dt वाली टर्म है एक साइड चली जाएगी और v वाली टर्म एक साइड चली जाएगी, तो यहाँ पे dv वाली टर्म डिवाइडेड बाय v क्यूब आ जाएगा और माइनस के dt आ जाएगा बेटा। इंटीग्रेट कर देता हूँ। कोई डाउट है किसके अंदर अभी तक बताइए, कोई डाउट है तो बोलिए, अभी तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्या नहीं, v वाली टर्म तो एक साइड लेके आएंगे ना बेटा, अगर v क्यूब इधर लेके आएंगे तभी तो इंटीग्रेट हो पाएगा v के रिस्पेक्ट में बेटा। एक टाइप के वेरिएबल को एक साइड लेके आएंगे, तो v क्यूब मैं इधर ले आया, dt को मैं इधर ले आया, तो ये dv बाई वी क्यूब हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं v के रिस्पेक्ट में, है ना। k कांस्टेंट है तो k को किसी भी साइड लेके जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे है वहीं रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन बोला गया है, देखिए दोबारा समझिएगा क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज शट ऑफ is given by this, where k is a constant. If v naught is the magnitude of velocity at shut off, find the velocity as a function of time t। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप इस तरीके से समझिए इस चीज़ को कि आप कार से जा रहे हो कहीं पे और रास्ते में आपने इंजन को बंद कर दिया। जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप इंजन को बंद कर रहे हो उस टाइम पे आपके कार की कुछ वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। उस टाइम पे थोड़ी जैसे इंजन को शट ऑफ करते हो, बंद करते हो, तो धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, मतलब कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब कि आपका डी एक्सेलरेशन हो रहा है कार का। अब बात आती है वेलोसिटी की, तो ये जो वेलोसिटी है बेटा ये धीरे धीरे कम होगी और एक किसी भी टी टाइम पे आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछा गया। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, तो इन्होंने क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करा है कि जो इनिशियल टाइम लेना है ना, वो आपको वो टाइम लेना है जिस टाइम पे इंजन को शट ऑफ किया जा रहा है। मतलब कि इफ वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट शट ऑफ, वी नॉट जो है वो वेलोसिटी है एट द टाइम ऑफ शट ऑफ, मतलब कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है बेटा, वी नॉट, मतलब कि जिस टाइम पे इंजन को शट ऑफ किया गया। और t टाइम पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे t टाइम पे v मान लेता हूँ।
v की पावर -3 और इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो +1 -3 +1 हो जाएगा बेटा, दैट इज माइनस के, और dt का इंटीग्रेशन अगर आप करो, dt का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा बेटा t, और यहाँ पे 0 से t हो जाएगा बेटा, कि कांस्टेंट बाहर आ गया और dt का इंटीग्रेशन t आ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो v की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो v की पावर -2 डेट इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे लिमिट पुट करना भूल गया मैं, लिमिट पुट करना भूल गया, यहाँ पे लिमिट v0 और यहाँ पे v, यहाँ पे v0 और ये v आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, ये आ जाएगा बेटा। अब देखिए, अब आप क्या लिखोगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। आपके पास पहले अपर लिमिट पुट करी जाती है, तो पहले अपर लिमिट v की पावर -2, v की पावर -2, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करी जाती है v0, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 माइनस का आ जाएगा, और ये नीचे वाली टर्म है -2 डेट इज इक्वल टू माइनस के टी। इस वाली को टर्म को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा v की पावर -2, v की पावर -2 माइनस v0 की पावर -2, और डेट इज इक्वल टू 2 k t आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1/v² माइनस 1/v0² डेट इज इक्वल टू 2 k t आ जाएगा बेटा, 1/v² डेट इज इक्वल टू 2 k t प्लस 1/v0² आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों से v की वैल्यू पूछी गई है, तो सिंपल हम लोग पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 1/v² डेट इज इक्वल टू, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो v0², और यहाँ पे 2 k t v0² प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब मैं इसको, क्योंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू पूछी गई, किसकी वैल्यू पूछी गई, वेलोसिटी की, तो मैं इसको जस्ट रिवर्स कर देता हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ये v² ऊपर चला जाएगा तो ये वाली टर्म भी रिवर्स हो जाएगी, तो ये v² ऊपर हो गया, और ये नीचे वाली टर्म v0² बाय 2 k t v0² प्लस 1 आ जाएगा बेटा। अब देखिए, इस वेलोसिटी पूछी गई है तो दोनों साइड मैं अंडरूट ले लेता हूँ, या फिर स्क्वायर को हटाने के लिए दूसरी साइड में अंडरूट ले लेता हूँ। v0² बाय 2 k t v0² प्लस 1, ये आपका आंसर होगा बेटा, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू होगी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आप इसको इस तरीके से और बेटर तरीके से लिख सकते हो, ये आपका आंसर ये गिवन दिया गया होगा। अंडरूट में ये v0² से ये अंडरूट कट गया, 2 k t v0² प्लस 1, ये आपका आंसर होगा बेटा। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। कहाँ बेटा पावर प्लस में कहाँ है, देखिए ये -3, ये देखिए v की पावर -3 हो जाएगा ना, ये जब ऊपर लेके जाओगे आप इसको, ये आप v की पावर ऊपर लेके जाओगे तो ये v की पावर -3 हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो +1 और डिवाइडेड बाय -3 +1 करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो बेटा। बेटा समझ में आया किसका डाउट था ये, जिस बच्चे का डाउट था वो क्लियर हुआ बेटा, ठीक है ना बेटा। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज के लेक्चर का डिस्कस करने वाले हैं बेटा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फिर बाकी का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश करना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप लोगों को डायरेक्टली दे दिया जाए तो शायद अटक जाओ, डायरेक्टली दे दिया जाए तो आप लोग अटक जाओ शायद, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, द मोशन, ये क्वेश्चन the motion of a body is given by
dv by dt that is equal to 6 minus 3v, where v is in meter. मीटर पर सेकेंड. फाइंड फर्स्ट पार्ट. चलिए फर्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ. फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी. और सेकंड आप लोगों से बोला गया है फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी. फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, ये क्वेश्चन बोला गया. अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा. देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो dv बाई डी टी गिवन दे रखा है. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है बेटा? dv बाई डी टी गिवन दे रखा है. ये dv बाई डी टी देखा है. dv बाई डी टी मतलब कि एक्सेलरेशन ही गिवन दे रखा है. चलिए हम लोग dv बाई डी टी ही लिख लेते हैं. डेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन डेट इज इक्वल टू 6 माइनस 3v मैं लिख देता हूँ बेटा. अब आप लोगों से बोला गया है क्या? v इन मीटर पर सेकेंड. फाइंड द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t फाइंड आउट करना. तो ठीक है बेटा, तो dv मैं एक साइड लिख देता हूँ और डेट इज इक्वल टू, और देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, अभी बताते हैं बेटा साहिलराज टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, अभी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना. देखिए बेटा अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये पूरी टर्म, इस पूरी टर्म में v है. अगर आप लोग देखें 6 माइनस 3v, मैं इस v वाली टर्म को इधर लेके आना चाहता हूँ बेटा. इस v वाली टर्म को मैं इधर लेके आना चाहता हूँ. तो इधर कैसे लेके आऊँगा मैं? ऐसे लेके आ सकता हूँ क्या? मैं इधर प्लस 3v लिख दूंगा और डिवाइडेड बाई dt. तो इंटीग्रेशन करने में बात बनेगी नहीं बेटा. इंटीग्रेशन करने में बात बनेगी नहीं. तो ये तो तरीका गलत हुआ बेटा. इस तरीके से तो मैं लेके नहीं आ सकता इसको. ठीक है बेटा. तो इसके लिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो dv, अरे यार, dv और डिवाइडेड बाय, और इस पूरी टर्म को मैं नीचे ले आऊंगा तो डेट इज इक्वल टू 6 माइनस 3v डेट इज इक्वल टू dt आ जाएगा. अब मेरे पास ये दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूँ. अब मैंने आप लोगों को बताया होगा कि 1 बाय ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है डी एक्स के रिस्पेक्ट में. तो मैंने आप लोगों को बताया होगा ln ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए आता है. होता है बेटा? ये बताइए, आप लोगों को बताया है क्या? बोलिए, याद है? हेलो एवरीवन, आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों के पास? तो अब देखिए अगर मैं इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? ln 6 माइनस 3v डिवाइडेड बाय माइनस 3 आएगा. अब देखिए यहाँ पे कैसे माइनस 3 आया? क्योंकि x का कोफिशिएंट हम लोग नीचे लगाते थे. x का कोफिशिएंट a आ गया. यहाँ पे हम लोग v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो v का जो कोफिशिएंट होगा -3v आ गया नीचे. तो ये आ जाएगा डेट इज इक्वल टू t. अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा. अब मैं यहाँ पे t इक्वल टू, क्योंकि पार्टिकल जो है यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिएगा. यहाँ पे पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ये क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. तो अब देखिए t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0. और t इक्वल टू t टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v. तो अब इसमें हमें लिमिट पुट करना पड़ेगा बेटा. यहाँ पे 0 से v लिमिट पुट करना पड़ेगा और 0 से t लिमिट पुट करना पड़ेगा. जब मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ, ये v जो लिमिट पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ln 6 माइनस 3v माइनस ln 6 माइनस 3 इंटू 0, ये आ जाएगा बेटा. और ये डिवाइडेड बाय -3 डेट इज इक्वल टू t आ जाएगा. अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा. ये वाली टर्म तो हो जाएगी हमारी 0. अब हमारे पास क्या बनता है देखिए समझिएगा. हमारे पास बनेगा ln a माइनस ln b डेट इज ln a बाय b होता है फॉर्मूला. तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ln a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू 6 है. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ln 6 माइनस 3v डिवाइडेड बाय 6 डेट इज इक्वल टू -3t. ये चीज़ समझ आई बेटा आप लोगों को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा. इस चीज़ को मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा? ln
6 माइनस 3v/6। अच्छा, अगर मैं ln को मैं log की फॉर्मेट में, log बेस 10 की फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, ऐसे लिखता हूँ l log बेस e डेट इज इक्वल टू -3t। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इस में अगर मैं जैसे ये जो बेस वाली टर्म है ना, ये बेस वाली टर्म, ये इधर जाके दूसरी साइड में लेके जा सकता हूँ, लेट इज इक्वल टू 6 माइनस 3v/6 डेट इज ई की पावर -3t आ जाएगा। ये हमारे पास ई की पावर -3t, सॉरी यहाँ पे ये लॉग हट जाएगा बेटा, ये लॉग हट जाएगा। जब मैं लॉग को, लॉग बेस ई है ना बेटा, ई दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ई की पावर -3t। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉग मैं लिखता था ln या log बी ए इज इक्वल टू एक्स, तो ए की वैल्यू हो जाती थी बी की पावर एक्स। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को लॉग के दौरान बताया था बेटा, तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो अभी इसको मैं लिखता हूँ बेटा 6 माइनस 3v डेट इज इक्वल टू 6 ई की पावर -3t आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 माइनस ये वाली टर्म 6 ई की पावर -3t डेट इज इक्वल टू 3v हो जाएगा, है ना। और डेट इज इक्वल टू, अब मैं v की वैल्यू लिखना चाहूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर -3t आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 2, तो 2 1 माइनस ई की पावर -3t, ये हमारे पास v आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। ये तो हमारे पास v की वैल्यू आई बेटा। आई होप आप लोगों को वेलोसिटी समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को वेलोसिटी समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए इस चीज को समझिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों से पूछा गया है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, उस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास देखिए v की वैल्यू आई थी 2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर -3t, ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी इन टर्म्स ऑफ t। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा, जब आपकी वेलोसिटी चेंज होनी बंद हो जाए, मतलब कि आपका जो नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है वेलोसिटी को चेंज करवाने के लिए। तो अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। दैट इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। बट अब बात आती है कि टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास कंडीशन आ गई, टर्मिनल वेलोसिटी में लिखता हूँ, ये हमारा बी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड्स बाय पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन विल बिकम्स टू जीरो। जब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बेटा, dv/dt करेंगे, और डेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, डेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, डेट इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, 1 का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन, ये जो 1 है इस 1 का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट, माइनस, अब यहाँ पे e की पावर -3t था, तो e की पावर -3t का डिफरेंशिएशन e की पावर -3t डॉट d/dt ऑफ -3t आ जाएगा बेटा। और हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से समझें तो e की पावर -3t डॉट, अब मैं इस वाली टर्म को सॉल्व करता हूँ, इस वाली टर्म को, तो मेरे पास आएगा -3 आएगा बेटा। और जब हम एक्सेलरेशन को सॉल्व करें तो ये माइनस और माइनस, ये प्लस 6 ई की पावर 3t आ जाएगा। देखिए ई की पावर 6 ई की पावर 3t। अब देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें जीरो पुट करनी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं जीरो पुट कर देता हूँ, 6 ई की पावर -3t। अब देखिए मैं इसको टर्म को लिखता हूँ 6 बाय ई की पावर 3t, और डेट इज इक्वल टू जीरो। किसी भी टर्म को अगर देखिए, किसी भी टर्म को मैं इन्फिनिटी से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू जीरो आ जाएगी। किसी भी टर्म को इन्फिनिटी से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो जीरो आ जाता है। यहाँ पे मैं 100 लिख दूँ, 1000 लिख दूँ, किसी भी टर्म को अगर मैं इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूंगा तो जीरो आएगा बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर 3t की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, e की पावर 3t जो है वो इन्फिनिटी हो गया।
और इससे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो टी की वैल्यू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ई की वैल्यू होती है बेटा 2.71 के आसपास होती है, 2.71 के आसपास होती है। तो अगर आप यहाँ से टी की वैल्यू निकाल रहे हो तो इन्फिनिटी पे आपका एक्सेलरेशन 0 होगा और इन्फिनिटी पे ही आपकी टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड की जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड की जाएगी। तो इसका मतलब अब हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। देन टर्मिनल वेलोसिटी will be at t equal to infinity where acceleration 0, where acceleration will be 0। तो अब v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1 माइनस ई की पावर -3 और t की वैल्यू मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ बेटा। अब ध्यान से समझिएगा, तो देखिए ये हमारा 2 आ जाएगा 1 माइनस, अब देखिए ये वाली वैल्यू में ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 1 माइनस 1 बाय ई की पावर इन्फिनिटी, और देखिए अब ये वाली टर्म अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म क्या हो जा रही है बेटा, इन्फिनिटी हो जा रही है, ई की पावर इन्फिनिटी। और मैं किसी भी टर्म को अगर मैं इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा, 0, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी पास वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इसमें कोई डाउट हो तो लेक्चर को दोबारा जाके देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है बेटा, है ना बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से मिलते हैं बेटा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ बेटा साहिलराज बोलिए। बोलिए। ठीक है। नहीं बेटा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन आप भूल गए। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन में ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता था, याद है? और फिर उसके बाद हम लोग पावर के डिफरेंशिएशन करते थे। हाँ तो बेटा ये पावर आगे नहीं आएगी इस वाले केस में। अगर कोई दूसरा वेरिएबल होता ना एक्सपोनेंशियल के अलावा और कोई दूसरा वेरिएबल होता तो उस केस में पावर आगे आती होती है। ठीक है बेटा साहिलराज, ठीक है। और कोई डाउट है बेटा? बोलिए, कोई डाउट है? चलिए बेटा आज के लेक्चर के लिए बहुत ही हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन से बेस्ड, और बाकी के फिर हम लोग मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग उसके डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी पा जाएंगे, और ये हमारा मोशन 1D कंप्लीट होने वाला हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। आप लोगों की अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो मेरे चैनल से तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करने के लिए बोलिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर